अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ी सी बात करेंगे अरशद नदीम साहब के बारे में। अरशद नदीम साहब जो कि गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक्स में जीत कर आए और उन्होंने पाकिस्तान को एक नाम से पूरी दुनिया में पहचान दी। उसके बाद बहुत से लोग उनके घर पर गए जिन्होंने वहां पर उनको बहुत ज्यादा इनामात भी दिए। उनमें कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की हैं, ऐसी भौंडी हरकत की हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे किसी अ, उसकी हेल्प के लिए, उसको इनाम देने के लिए, उसको दाद देने के लिए नहीं गए, सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए गए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे हकीम लोहे फाड़ साहब हैं। अब हकीम लोहे फाड़ साहब जो है कभी दानिया शाह से शादी करके ओछी किस्म की गुफ्तगू करते हैं ताकि वायरल हो और उनकी वो मेडिसन बिके, और कभी अरशद नदीम के घर जाके अजीबो गरीब हरकत करते हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने तनकीद की है, जिसमें लोहे फाड़ साहब ने कैमरा लगाया, कैमरा लगा के चलते हुए सामने से आ रहे हैं, अरशद नदीम का हाथ थामते हैं। अब ये बंदा किस बंदे का हाथ थाम कर खड़ा है? ये उस बंदे का हाथ थाम कर खड़ा है जो पाकिस्तान को एक आलमी मैदान, जो कि आलमी सतह पर सबसे ताकतवर मैदान समझा जाता है, वहां पर एक पहचान दिलवा कर आया है। और वो पहचान कैसे मिली? गोल्ड मेडल। उसके बाद उसे पाकिस्तान में तमगा दिया गया, तमगे से नवाजा गया। ये वो शख्स है अरशद नदीम। और लोहे फाड़ साहब आते हैं, आकर चलते हुए कदमों के साथ उसको बाजू पकड़ते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उसके बाद उसको जेब से पैसे निकालते हैं। कुछ 5,000 के नोट है, कुछ 1,000 के नोट हैं, और लाख रुपए के करीब कहते हैं जी मैं अरशद नदीम को इनाम दे रहा हूँ। अब ये अरशद नदीम को किस तरह से इनाम दे रहे हैं? ऐसे इनाम दे रहे हैं जैसे वो कबड्डी नहीं खेल रहे होते गांव के अंदर, और वो जीतने के बाद एक एक शख्स के सामने से गुजर रहा होता है कि इनाम दो, इनाम दो, इनाम दो। वो हाल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस हाल करने की वजह क्या है? क्या आपने सोचा ये क्यों हुआ? और एक और चीज, जैसे वो एयरपोर्ट से उतरे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कोई शख्स उसको पर्ची थमा रहा है, आपने ये बोलना है, कोई शख्स उसके गले लग रहा है, उसके कानों में खुसर फुसर कर रहा है, ये बोलना है। तो ये सब हमारा म्यार बना हुआ है। हम लोग सिर्फ अपनी ब्यूटी क्रीम, फायजा ब्यूटी क्रीम या कोई भी ब्यूटी क्रीम कह लें, हम वो बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए, हमारा नाम बिक जाए। हम इनाम कम दे रहे हैं, हम उस बंदे को अप्रिशिएट कम कर रहे हैं, हम अपनी मशहूरी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हमारे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल उठाया कि हकीम लोहे फाड़ साहब ने बड़े गलत तरीके से उसको ये चेक दिया। अब मैं एक चीज और बताता हूँ कि अरशद नदीम साहब का एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर बताया गया है कि उनका शहर के अंदर एक घर है। उस घर के की जो प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो जगह बताई जा रही है, वो तकरीबन 1 से 2 कनाल के दरमियान बताई जा रही है। और ये हकीकत है कि अरशद नदीम का ही घर है। उसके बाद मियां चंद शहर के अंदर उनके कुछ प्लॉट्स भी हैं। एक चीज और बताता चलूं कि एक प्रोग्राम के अंदर अरशद नदीम कह रहे हैं कि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो 2, 2.5, 1.5, 2 मुरब्बे के जमीन के मालिक हैं। अब पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पर देहातों में एक चीज जहन में रख लें कि एक गरीब शख्स को जो मजदूरी करता हो, 1.5, 2 मुरब्बे जमीन का मालिक जो है अपनी बेटी नहीं देता। ये चीज जहन में बिठा लें। अब यहाँ पर तो सिर्फ यही दिखाया गया कि अरशद नदीम बहुत गरीब है, अरशद नदीम इस तरह, अरशद नदीम इस तरह। आप सिर्फ ये दो चीजों के ऊपर फोकस कर लें कि उसके ससुराल वाले 1.5, 2 मुरब्बे की जमीन के मालिक हैं, और उसकी मियां चन्नू शहर के अंदर एक कोठी है, वहां पर 3-4 प्लॉट्स हैं। उसके बाद सुनने में आया है कि लाहौर के अंदर भी प्लॉट है। अब वो शख्स अगर खुद को गरीब जाहिर करेगा तो लोग इसी तरह से जाके पैसा देंगे, ना कि वो जाके उसको कंधों पे बिठाएंगे, बल्कि खुद उसके कंधों पे बैठने की कोशिश करते हैं कि ये नीचे हो जाए, हम ऊपर हो जाए, पता चले कि हमने इतनी हेल्प कर दी है। जबकि अरशद शरीफ माशाल्लाह खुद भी अच्छा खासा ये कह लें कि खाते पीते घराने से है। वो जो गांव की जिंदगी है वो बहुत पुरानी है, वो 10 साल 15 साल पुरानी है, लेकिन उसने उसको चेंज करने की बजाय वो वैसे ही रखी हुई है। उसी को कैश कर रहे हैं, गरीबी कैश कर रहे हैं। खुद जो है बाकी के दिनों में मुल्तान, मियां चन्नू, लाहौर, इन शहरों में रहते हैं। तो अब लोहे फाड़ साहब के ऊपर बातें जो हो रही हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन लोहे फाड़ साहब ने भी जो किया वो उसी तरह से दुरुस्त है जिस तरह से अरशद नदीम ने अपनी गरीबी दिखाई है लोगों में। तो बाकी कौम का हीरो है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अरशद नदीम साहब को भी चाहिए कि अपने जो रब ने दे दिया है उसके ऊपर शुक्र करें। लोगों को ये नहीं कि दिखावा करें, लेकिन इतना तो बना दें कि लोगों को पता चले कि वाकई ये हमारा प्लेयर है।
आज एक क्रिकेटर के घर चले जाएं जो डोमेस्टिक लेवल पे भी खेलता हो तो वो भी अपनी अच्छी खासी गुडविल बना के रखता है। और अरशद नदीम 2016 के बाद से लगातार हर साल कोई ना कोई तमगा जीतते आ रहे हैं और अब जाके ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और साथ ही एक तमगा भी जीता। और एक चीज और कि जब पैसा आता है तो इंसान कैसे बदलता है। अरशद नदीम की वाइफ उनके जीत कर पाकिस्तान पहुंचने से पहले तक जितने भी इंटरव्यूज आए हैं उसके अंदर उन्होंने अपने आप को नकाब में रखा, दुपट्टा ओढ़ के रखा, बाल ढके हुए थे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन जैसे ही अरशद नदीम पहुंचा, यहाँ पैसों की बरसात हुई तो कहते हैं कि उन्होंने दुपट्टा भी उतार दिया, नकाब भी उतार दिया और टीवी शोज के अंदर जाकर बैठना शुरू कर दिया। अब ये बात भी गलत है, ये दोहरा म्यार। अगर गरीबी शो कर रहे हो तो नहीं कुछ भी लिया, सब कुछ छुपाया हुआ है, जैसे ही पैसा सामने दिखाया है तो सब कुछ उतार दिया। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। मुझे इजाजत दें। अरशद भाई को अल्लाह पाक और तरक्की दे और उसके बच्चों को, माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।